गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के में आपका जो टॉपिक है वो है स्टेप्स। मतलब वाद विवाद विधि हम कह रहे हैं कि एक तरह से समूह में निर्देशन प्रदान किया जाता है। किसी भी टॉपिक के ऊपर बच्चे क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो ये तो आपको पता है, लेकिन बेसिकली इसके स्टेप्स क्या क्या, इसके मतलब सोपान क्या क्या है। सबसे पहले क्या किया जाता है, तो वाद विवाद की विधि के निम्नलिखित सोपान होते हैं। पहला नंबर इसके अंदर आता है विषय का चयन। सबसे पहले हमें क्या पढ़ाना है बच्चों के लिए, उसके लिए हम एक विषय का चयन करते हैं। और जब हम विषय का चयन करते हैं तो हमें विभिन्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहले नंबर की बात, पहले बात ये होती है कि विषय उपयुक्त होना चाहिए। विषय उपयुक्त होना चाहिए, जिस पर सार्थक रूप से, जिस पर सार्थक रूप से वाद विवाद हो सके। ठीक है, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि विषय, ऐसे नहीं आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आपको लगे कि उस पर हम वाद विवाद प्रस्तुत कर सके या बच्चों के सामने विचारों का आदान प्रदान कर सके, तर्क वितर्क में हमारे सामने तर्क पक्ष और विपक्ष पक्ष में क्या है, बहुत सी बातें निकल कर आए, वही विषय हमारे सामने होने चाहिए। विषयों का चयन हम करना चाहिए। अब अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसके अंदर हम जो अकाउंटिंग फेवर होता है, तो अकाउंटिंग फेवर में हम एक बच्चों को एक टॉपिक ले सकते हैं, विषय ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें बिजनेस में किस प्रकार कार्य किया जाता है उसकी सारी अवधारणा, उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम इसके अंदर क्लियर कर सकते हैं। फिर सेकंड बात आती है विषय छात्रों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। मतलब हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हम विषयों का चयन करते हैं तो बच्चे की मानसिक योग्यता स्तर, आयु, योग्यता, आवश्यकता, उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विषयों का चयन करना चाहिए कि वो किस हद तक, उसका मेंटल लेवल कितना है, वही चीज हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये विषय के चयन में हमें दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम वाद विवाद स्टार्ट करते हैं, विचार विमर्श स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम टॉपिक को चूज करते हैं। अब आता है सेकेंड नंबर, विचार विमर्श हेतु तैयारियां। विचार विमर्श हेतु तैयारियां, इसके अंदर ये होता है विचार विमर्श हेतु तैयारियों के अंदर कि अध्यापक का ये दायित्व होता है कि जब वो कक्षा में छात्रों को
किसी भी कंटेंट के ऊपर मतलब एक तरह से जब विचार विमर्श करने स्टार्ट करता है, वाद विवाद विधि स्टार्ट करता है, उस माध्यम से पढ़ाता है या शिक्षण प्रक्रिया जब प्रारंभ करता है, तो उसका एक दायित्व होता है कि वो छात्रों से रिलेटेड क्या क्या बातें ध्यान में रखे, छात्रों को संबंधित विषय की, छात्रों को संबंधित विषय की प्रकृति, आवश्यकता और उपयोगिता की पूरी जानकारी प्रदान करें, और उपयोगिता मतलब विचार विमर्श हेतु तैयारियों में अब सेकंड नंबर पे जब विषयों का चयन हो जाता है, तो उस विषय वस्तु के प्रति छात्रों को संबंधित विषय की प्रकृति, आवश्यकता और उपयोगिता की संपूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे विषय वस्तु को ठीक प्रकार से बच्चों के सामने समझाया जा सकता है। अब फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड नंबर का संचालन। किस प्रकार से संचालन किया जाना चाहिए? तो संचालन के लिए मतलब ये माना जाता है कि संचालन क्रिया ही किस प्रकार हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, किस प्रकार हमें ऑर्गेनाइजेशन करने में हमें एक वातावरण उपयुक्त होना चाहिए, बच्चों का जो लेवल है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, बच्चों की बैठने की व्यवस्था हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये और बच्चों को जो हम समझा रहे हैं, जिस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, वो बच्चों को एक तरह से उसके परिवार से, समाज से, उसके व्यवहारिक जीवन से, इन सभी से आधार बनाते हुए हमें एक माध्यम मतलब एक इसको रिग्रेट करते हुए हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो संचालन ही एक ऐसी क्रिया होती है जो विषय वस्तु को बच्चों को ठीक प्रकार से समझा सकते हैं। अब संचालन के लिए एक नेता नियुक्त किया जाता है, एक लीडरशिप होता है एक तरह से, तो उसके अंदर ये देखा जाता है उपयुक्त संचालन के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है, और मुख्यतः नेतृत्व का दायित्व कौन करता है, अध्यापक करता है। मतलब अध्यापक के द्वारा ही क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है, क्योंकि अध्यापक को संपूर्ण पता है कि कौन सी विषय वस्तु को किस प्रकार हमें बच्चों के सामने रखना है। फिर फोर्थ आता है मूल्यांकन। वाद विवाद कितना सफल हुआ है, कितना प्रभावी हुआ है, उसके लिए हमें एक तरह से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मतलब तो संचालन करने के बाद पूरा का पूरा बच्चों को जब हम कंप्लीटली समझा देते हैं, उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए, और उसके अंदर निम्नलिखित बातों पर आधारित होता है। पहला नंबर आता है निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति, दूसरा नंबर आता है मुख्य कमियों की जानकारी, नेक्स्ट आता है छात्रों के योगदान का स्तर, नेक्स्ट आता है छात्रों की भागीदारी, समान अथवा कुछ का एकाधिकार। अब देखो संचालन, जब हम किसी भी चीज का मतलब ये मान लो
कोई प्रक्रिया है या शिक्षण की प्रक्रिया है, समूह निर्देशन की प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया के अंदर संचालन होता है और संचालन क्रिया के बाद वो संचालन कितना, मतलब वो विधि कितनी उपयुक्त हुई है, उसकी जानकारी के लिए हमें मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अब मूल्यांकन करने का हमारा बेसिकली उद्देश्य होता है कि बच्चों ने कितने, जो बच्चों का उद्देश्य निर्धारित किए उसमें कितनी प्राप्ति की है बच्चों ने, और उनके अंदर जो मुख्य कमियां है उसकी जानकारी अध्यापक को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद छात्रों के योगदान का स्तर हमें पता लग जाता है कि छात्र इसके अंदर कितना वैल्यूएबल है, उसने किस सीमा तक उस चीज को समझा है और वो अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकेगा। और छात्रों की भागीदारी समान अथवा कुछ का एकाधिकार, और इसमें या तो संपूर्ण छात्रों की भागीदारी होती है या कुछ छात्रों का एकाधिकार होता है इस विधि के अंदर। ये क्या थे, वाद विवाद के सोपान थे। विषयों का चयन करने के बाद संपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाती है और उसके बाद उसका संचालन किया जाता है, और संचालन के बाद वो संचालन कितना सफल हुआ है उसके लिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन प्रदान किया जाता है। ये क्या थे, वाद विवाद के आपके सोपान थे। अब आपका होमवर्क है वाद विवाद विधि के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। वाद विवाद के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।